गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि शीत रक्ती जीव किसे कहा जाता है और उष्ण रक्ती जीव किसे कहा जाता है। उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे पहचाना जाता है, कैसे कह सकते हैं कि ये उष्ण रक्ती जीव है और कैसे कह सकते हैं कि ये शीत रक्ती जीव है। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, पॉइंट बाई पढ़ेंगे कि ये लक्षण होते हैं इनके और ऐसे ऐसे इनको पहचाना जाता है। तो आइए हम लोग टाइम ना खर्च करते हुए बात करते हैं कि उष्ण रक्ती जीव के क्या लक्षण होते हैं और शीत रक्ती जीव के क्या लक्षण होते हैं। एक होता है वार्म ब्लडेड एनिमल, तापी, इसको कहा जाता है उष्ण रक्ती जीव। इनके एग्जाम्पल जो होते हैं वो आते हैं स्तनधारी जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, और एक होते हैं पंछी। दो जो होते हैं वो उष्ण रक्ती मतलब समतापी, मतलब समतापी का जो होता है उनको क्या कहते हैं, समान तापमान। इसको कहा जाता है समान तापमान, मतलब जिनका टेम्परेचर क्या हो, समान हो। स्तनधारी और पंछी उसमें आते हैं। और दूसरा होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल। इसमें क्या आते हैं, विषम तापी, जिसको हम लोग कहते हैं शीत रक्ती जीव। इनके एग्जाम्पल जो होते हैं वो आते हैं कीट, और दूसरा होता है सरीसृप मतलब रेंगने वाले, और तीसरा आता है स्तन कीट, और ये उभयचर। जो ये तीन होते हैं वो शीत रक्ती जीव। इसका मतलब ये कि जिनका टेम्परेचर समान न हो उसी को कहा जाता है शीत रक्ती जीव। इनमें कीट आते हैं, सरीसृप मतलब रेंगने वाले आते हैं, और एक उभयचर मतलब कि पानी में भी रहने वाले और जमीन पर भी रहने वाले, यही होते हैं इनके। तो हम लोग बात करते हैं स्तनधारी कि मतलब जो अपने बच्चे को दूध पिलाए, पहले हम लोग उसी को डिस्कस करते हैं। मतलब वार्म ब्लडेड एनिमल, समतापी मतलब समान तापमान वाले जीव जो होते हैं वो उष्ण रक्ती जीव कहलाते हैं। पहले हम लोग स्तनधारी की बात करते हैं। स्तनधारी का मतलब जो अपने बच्चों को क्या करे, दूध पिलाए, उसी को हम लोग कहते हैं स्तनधारी। स्तनधारी जैसे कि भेड़, बकरी, गाय, भैंस और मैमल्स, इंसान भी जो होते हैं क्या, वो स्तनधारी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इनका टेम्परेचर समान होता है। इनका टेम्परेचर अगर से नापा जाए तो 37 सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। मतलब कि जो ये 37 सेल्सियस तापमान होता है, उनको चाहे जब एक स्वस्थ आदमी का टेम्परेचर चेक करेंगे तो 37 सेल्सियस ही आएगा। और फ़ारेनहाइट जो 98.6 है, इससे अगर ऊपर होगा, मान लीजिए 99 हो गया, 99.1, तो क्या होगा कि फीवर हो जाएगा। इससे क्या हुआ, टेम्परेचर इनका बढ़ गया, तो इनको क्या हुआ कि फीवर हो गया। तो ये होता है समान टेम्परेचर एक स्वस्थ आदमी का। इसमें स्तनधारी आते हैं। मान लीजिए आपको एसी के कमरे में रख दिया जाए 1 घंटे 1.5 घंटे, और फिर एसी की जो होता है उसको 20 22 25 कर दिया जाए, एकदम रूम ठंडा हो, फिर भी अगर जब आपको थर्मामीटर लगाया जाएगा जीभ में, तो क्या बताएगा वो 37 सेल्सियस में बताएगा, और या तो
फ़ारेनहाइट में 98.65 जो हो 98.65 तक ही आएगा। ये क्या होता है, एक समान टेम्परेचर होता है। मान लीजिए ठंडी पड़ रही है, बारिश हो रहा है और आप भीग गए हैं या ठंडी में स्नान कर लिए हैं या बर्फबारी हो रही है, आप वहाँ पर भी खड़े हैं, फिर भी क्या हो रहा है, आपका टेम्परेचर क्या होता है, वो मेंटेन रहता है। आपको बाहरी सतह पे क्या होता है, ठंडी महसूस होता है, मगर जो ब्लड होता है, जो ब्लड लिखा गया है ब्लड, वो अंदर का टेम्परेचर क्या होता है, वो समान होता है। यही होते हैं हमारे उष्ण रक्ती जीव। और जो पंछी हमने लिखा है, इसमें पंछी हमने इसलिए लिखा है कि आप मान लीजिए बतख ले लीजिए, मुर्गी ले लीजिए, कबूतर ले लीजिए या कोई भी और अन्य पंछी ले लीजिए, उनका जो डंक होता है, जिसको हम लोग पंख कहते हैं, अगर आप उनको चेक करेंगे उनके अंदर का टेम्परेचर तो एक मेंटेन होगा। वो न तो ठंडी में बढ़ेगा, न तो गर्मी में घटेगा, न तो बारिश में इधर उधर होगा। क्या होगा, वो मेंटेन टेम्परेचर रहता है किनका, पक्षी का भी। इसीलिए हमने उष्मरक्ती जीव में इनको भी रखा है। ये इनका भी टेम्परेचर जो होता है वो मेंटेन होता है। आप अगर न विश्वास हो, कभी भी जा करके कहीं भी आप बतख लगन ले लीजिए, पोल्ट्री फार्म में चले जाइए, मुर्गी फार्म जिसे कहा जाता है, उसमें आप चले जाइए और जब एक मुर्गी लेंगे तो उसका टेम्परेचर क्या होगी, एक का चेक करिए, उसके बाद आधे घंटे बाद उसको बाहर रख दीजिए जहाँ रहे वातावरण में, वहाँ भी चेक करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, उसका समान ही होगा। ये हमारे स्तनधारी और पक्षियों के उष्मरक्ती जीव के लक्षण हैं, जिनके टेम्परेचर क्या हो, एक समान हो। अब हम बात करते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल, जिसमें क्या करता है, विषम तापी, मतलब जिसका समान क्या हो, तापमान असमान, मतलब असमान असमान हो टेम्परेचर, उसी को कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कीट की बात की जाए, रेंगने वाले कीड़े की बात की जाए, उभयचर की बात की जाए, तो इनका क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो एक समान टेम्परेचर नहीं रहता है। क्यों, क्योंकि कीट देखिए, इंसेक्ट जिसे कहा जाता है, वो आप अगर कहीं देखेंगे, जो बारिश में इंसेक्ट दिखते हैं कीड़े, वो गर्मी में नहीं दिखेंगे। जो गर्मी में दिखेंगे वो ठंडी में नहीं दिखेंगे। क्यों, क्योंकि उनकी शरीर जो होती है, उनका टेम्परेचर जो होता है, वो उनके माध्यम से नहीं, वातावरण के माध्यम से क्या होता है, चेंज होता रहता है। इसलिए इनको शीत रक्ती जीव कहा जाता है। ये होते हैं शीत रक्ति के लक्षण। और सिर्फ सरीसृप जो रेंगने वाले कीड़े होते हैं, जानवर होते हैं, जैसे मान लीजिए सर्प हो गए, चीतर हो गया, और काफी जानवर हुए जो सर्प वगैरह में आते हैं, गूंगी चीतर वगैरह, वो क्या होते हैं, वो शरीर सिर्फ वाले हैं। मतलब कि आप मान लीजिए एक सर्प है, बिल में घुसा है, उसके ऊपर आप अगर केरोसिन डालेंगे, मिट्टी का तेल जिसे कहा जाता है, अगर आप उसके बिल में या उसके शरीर पे डालेंगे, क्या करेंगे, वो इधर उधर भागने लगता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर उष्मा उत्पन्न होने लगती है, मतलब गर्म महसूस होने लगता है किसके, सर्प के ऊपर जो पड़ता है। तो इसी से ये लोग इधर उधर भागने लगते हैं। और देखेंगे कि सर्प जो होते हैं वो अक्सर गर्मियों के मौसम में दिखते हैं, इसलिए कहा जाता है गाँवों में कि अगर सर्प ऊपर से गुजरता है तो शरीर इसकी क्या होती है, एकदम ठंडा होती है। जिस प्रकार से एक फ्रिज का बॉटल होता है, जैसे फ्रिज में बॉटल भर के रख दिया जाए पानी का, जिस तरीके से ठंडा होता है, इसी प्रकार से इनकी शरीर क्या होती है, ठंडी होती है। इसलिए वो ठंडी में क्या होते हैं, नहीं दिखते हैं। अगर उभयचर की बात करें हम, मेढक वगैरह, देखेंगे कि जो बारिश का मौसम आता है उसमें आपको मेढक ज़्यादा ही दिखेंगे। कहीं रोड पे एक्सीडेंट से मर गए हैं, कहीं घर के अगल बगल आवाज़ कर रहे हैं, कहीं कहीं ना कहीं वो दिखते रहेंगे। क्यों, क्योंकि उभयचर इनको इसलिए रखा गया है शीत रक्ती जीव में, इसलिए क्योंकि इनका भी टेम्परेचर क्या होता है, वातावरण के हिसाब से चेंज होता रहता है, न कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर इनको मेंटेन करके रख पाता है। इसलिए हमने इनको शीत रक्ती जीव में ही रखा है। ये सब लक्षण होते हैं शीत रक्ती के। मान लीजिए तालाब है, तालाब के बगल जब देखेंगे बारिश में तो मेढक ज़्यादा ही दिखते हैं। क्यों, क्योंकि उनका टेम्परेचर जो होता है वो शीत के रिलेटेड, मतलब उनके शरीर को और बारिश को, पानी जो होता है वो मेंटेन करके रखता है, न तो बढ़ता है न तो घटता है। इसलिए इनको उभयचर जो होते हैं वो शीत रक्ती जीव होते हैं, जिनका टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहता है, चाहे वो गर्मी हो चाहे बारिश हो, वो हमारे क्या होते हैं, उष्मरक्ती जीव में आते हैं, जिनका टेम्परेचर
समान हो वो उष्ण रक्ति में आते हैं, और जिनका टेम्परेचर नॉर्मल रहे वो शीत रक्ति में आते हैं। जिसका टेम्परेचर घटता रहे बढ़ता रहे वही होते हैं हमारे शीत रक्ति जीव। जिनका टेम्परेचर क्या होता है, वातावरण के हिसाब से चेंज होता है, वही होता है हमारा शीत रक्ति। तो आज हम लोगों ने पढ़ा शीत रक्ति किसे कहा जाता है और उष्ण रक्ति किसे कहा जाता है। आशा है कि आज के बाद आप सबको कोई दिक्कत नहीं होगी इसके बाद कि शीत रक्ति की जीव किसे कहा जाता है और उष्ण रक्ति जीव किसे कहा जाता है। तो अच्छे से आप सब नोट कर लीजिए। मिलते हैं अब अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ।